मेरा नाम हरीश दुरेजा, नेटवर्क मार्केटिंग कोच, बिजनेस मेंटर, लाइफ कोच। आज हम आपके सामने फर्स्ट टाइम यूट्यूब लाइव पे आए हैं और ये मेरी वाइफ है मैम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको मेरी राम राम। मेरा नाम ऋचा दुरेजा है, एक हाउसवाइफ हूँ और आज हम आपके सामने अपना यूट्यूब चैनल टीम द वन पे लाइव आ रहे हैं और हरीश जी बताएंगे आपको आज हमारा क्या टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है करो नॉकडाउन एक्शन इन लॉकडाउन। बेसिकली क्या है कि सभी के सभी आज पूरे इंडिया में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं कि सभी आज की जो फैक्ट्रीज बंद हैं, सभी आज होटल्स, आज पुलिस वाले, आज मतलब पुलिस वाले तो एक्टिव हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, आज इनकी सबकी इनकम डाउन हो गई है। तो आज हमें सोचना पड़ेगा कि लॉकडाउन अगर बढ़ता है, अभी हमारा जो लॉकडाउन है 3 तारीख तक है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है और इस दौरान बहुत सारी चीजें हमारी नोटिस में आई हैं कि हर तरीके की इनकम हमारे लोगों की, भारत देश के कंसल्टेंट की या एवरी कस्टमर जो भी इस तरीके से पैसा कमा रहा है, आज उनका बिजनेस कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो लॉकडाउन अच्छे के लिए हुआ है। क्यों? इस बात को समझिए। लॉकडाउन अच्छे के लिए क्यों है? क्योंकि लोग, देश किससे बनता है? देश बनता है लोगों से और लोग ही देश बनाते हैं। तो लॉकडाउन किस लिए किया है? कि हमारे भारत देश के लोगों को बचाने के लिए, राइट? तो लॉकडाउन हुआ अच्छे के लिए, बट इस अच्छे में ये हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि आप निराशा के अंदर आशा को ढूंढ सके। अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। दो चीजें होती है जिंदगी में, एक होती है परिस्थिति और एक होती है मनस्थिति। परिस्थिति होती है आउटसाइड, जैसे आउटसाइड आज के डेट में लॉकडाउन है, आज हम घर बैठे बैठे अपने आप का यूट्यूब चैनल कर रहे हैं। परिस्थितियां सबके लिए सेम है, पर हमने अपनी मनस्थिति को समझा, मनस्थिति के अकॉर्डिंग हमने आपको अपग्रेड किया और आज हम जिंदगी में फर्स्ट टाइम आपके सामने यूट्यूब लाइव आए हैं। और मैं अपना सेशन प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं हमारे लॉकडाउन से कनेक्टेड है। एक बार एक लड़का होता है, बहुत अमीर परिवार में जन्म लेता है वो। तो उसका जब 21st बर्थडे आने वाला होता है तो अपने पापा को बोलता है, पापा मुझे ना फरारी गाड़ी ले दो, आपके पास पैसे की कमी नहीं है और मैंने अपने दोस्तों को बोला है मेरा 21st बर्थडे है और मैं फरारी लेके आऊंगा और तुम मुझे फरारी लेके दे। तो पापा कहता है कि लेट्स सी व्हाट हैपन, मैं बताता हूँ क्या होता है। तो जैसे उसका 21st बर्थडे आया, उसके पापा ने एक बुक उसको गिफ्ट में दी। उन्होंने कहा बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू और ये आपका गिफ्ट है। तो लड़के को बहुत बुरा लगा कि मेरे बाप को एक छोटी सी इच्छा बोली कि आई वांट टू टेक अ फरारी, दे आर ए मिलियनेयर एंड बिलियनेयर, और मेरे पापा ने मेरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं की। तो बच्चे ने क्या किया, गिफ्ट को खोला बगैर, उसको इतना बुरा लगा कि मैं क्या देखूं जो मुझे चाहिए, फरारी दी है किताब, आई डोंट वांट टू सी, और बच्चा घर छोड़ के भाग गया। कितना बुरा लगता है। तो पेरेंट्स को इतना बुरा लगा, मम्मी पापा को इतना बुरा लगा कि जब घर छोड़ के चला गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो नहीं आया, तो उसके सेटबैक में उसके पिता की मौत हो गई। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब उसको पता लगा किसी थर्ड पर्सन से कि आपके पिताजी गुजर चुके हैं। तो अपने घर आया और वो फूट फूट के रोने लगा कि पापा मेरे से गलती हो गई, मैं क्यों चला गया, आप वापस आ जाओ, मिलके जिंदगी जिएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सारे जब नित्य क्रम निपटाने के बाद, जब वो सारी चीजें एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद एक दिन अपने घर बैठा था, तो घर बैठा तो उसको अपने याद आया कि मेरे पापा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था, एटलीस्ट मैं खोल के तो देखूं उसमें है क्या। तो जैसे उसने खोल के देखा तो किताब के अंदर एक कट लगा हुआ था और कट में फरारी की चाबी थी, प्लस एक लेटर था। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि बेटे मैंने कार की कीमत चुका दी है, आप शोरूम में जाके अपनी कार ले आओ। उसके बाद वो बेटा फूट फूट के रोने लगा कि मैंने अपने पिताजी की बात को ढंग से समझा नहीं, मैंने अपने पिताजी के दिल की बात को समझा नहीं। अब इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है? कभी कभी हम इच्छा करते हैं भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे 10 दिन का टाइम दे दो, मुझे 15 दिन का टाइम दे दो। पर वो टाइम किस रूप में भगवान देगा वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। आज कोरोना का सेटबैक लोगों को लगा है कि आज घर में बैठे हैं, लगभग 30-35 दिन हो चुके हैं, 10-15 दिन अभी और ब्रेक लगने वाली है। तो ये टाइम कहीं ना कहीं हम सब ने किसी भी तरीके से भगवान से मांगा होगा कि हम वो काम करना चाहते हैं जो हम बिजी लाइफ में नहीं कर पाते हैं। तो आप कोरोना के अंदर, निराशा के अंदर आशा को ढूंढिए और इसके तरीके से आप लाइफ में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नॉकडाउन इन लॉकडाउन। देखो लॉकडाउन हो
चाहे एक्टिविटी हो, कहीं ना कहीं हमें एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन के कोई रह नहीं सकता। एक्शन क्या लेना पड़ेगा? टेक एक्शन। एक्शन लेना पड़ेगा। सबसे पहला एक्शन आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए? आपको अपने आप को, अपने परिवार को, आपको कोरोना फ्री रखना है। अपने परिवार की केयर करनी है। यू शुड हैव टू बी कोरोना फ्री। सेकंड चीज क्या है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब हर नेगेटिव चीज में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं। देखो, नॉकडाउन सबके लिए है, पर जो नॉकडाउन में कुछ हारेंगे, कुछ जीतेंगे। अब ये आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है कि आप नॉकडाउन के सामने झुक जाते हो या नॉकडाउन के अंदर अपॉर्चुनिटी को सर्च करते हो। क्योंकि ह्यूमन जो बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग एक अपॉर्चुनिस्ट है। आज अगर नेगेटिव एनर्जी हमारे पास है कि कोरोना डाउन है, मतलब कोरोना की वजह से हमारा बिजनेस डाउन है, हमारा काम डाउन है, तो उसके अंदर हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें ढूंढ सकते हैं। जैसे हमें देख लीजिए, मैंने इस चीज को पॉजिटिवली लिया और जिंदगी में मैं आज तक यूट्यूब लाइव पे नहीं आया और ये मेरा पहला यूट्यूब लाइव है। तो मैंने इस चीज को पॉजिटिवली लिया। मैं अपनी मीटिंग्स कर रहा हूँ प्रॉपरली, मैं अपने बिजनेस को बढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप को डिजिटल कर रहा हूँ। तो ये आपने देखना कि अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, लिसन टू योर हार्ट। देखो, कोई भी आदमी एक्शन लिए बगैर रह नहीं सकता। अगर एक्शन को बोले हिंदी में, कर्म करे बगैर कोई भी आदमी एक्शन लिए बगैर रह नहीं सकता। तो लिसन टू योर हार्ट। जो लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की मैं पोस्टें देख रहा हूँ कि भैया 2 महीने में क्या खाएंगे, 3 महीने में क्या खाएंगे। आप 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, और अगर वो 20-30 साल की नौकरी या काम धंधा आपको मेंटल रिलैक्स होने के बावजूद 2 महीने आपको खाना नहीं खिला सकता, तो डू यू डोंट वी थिंक कि हमें चीज सोचनी चाहिए कि दिस वी आर गोइंग ऑन राइट वे? क्या जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? हमें चीज नहीं सोचनी चाहिए? वी हैव टू थिंक। हम नौकरी करें 10 साल से, 2 महीने हमारे घर में तनख्वाह नहीं आई, हमारे घर में भैया लाले पड़ गए, तो सोचना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन, ये राइट टाइम है। हमारा टॉपिक है कि नॉकडाउन, कि कैसे हम लॉकडाउन को नॉकडाउन कर डालें। क्योंकि आदमी एज ए ह्यूमन बीइंग, यू हैव द सुप्रीम पावर। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी। आप रियली थिंक, फॉलो योर हार्ट। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने दिल से पूछिए, क्या कोरोना की तरह जिंदगी में कभी ऑप्शन नहीं आएंगी? जैसे अब मैं आपको बताऊं, मैं हरियाणा से रहने वाला हूं। 3 साल पहले, 4 साल पहले यहाँ पे दंगे हुए थे, आरक्षण हुआ था। तो उस टाइम मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता हूं जो भैया दंगा प्रूफ हो, जो बारिश प्रूफ हो, जो कोरोना प्रूफ हो, जो मंदी प्रूफ हो। क्या मुझे कोई ऐसा बिजनेस नहीं सर्च करना चाहिए? तो उस टाइम मैंने सर्च स्टार्ट की, और 2017 में मैंने अपने मोदी को चॉइस कर दिया कि भैया मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ, ऑल ओवर द इंडिया करना चाहूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड करना चाहूँ, और वो चीज मंदी प्रूफ, दंगा प्रूफ, बरसात प्रूफ, कोरोना प्रूफ, वो मतलब कि सुनामी प्रूफ, एवरीथिंग प्रूफ होना चाहिए। दिस इज द राइट बिजनेस। हम इसके बारे में और बताएंगे कि थर्ड चीज क्या है, एक्शन में क्या होगा। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। एक्शन के दौरान हमें ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया, परिस्थिति और मनस्थिति। परिस्थिति होती है बाहर की, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मनस्थिति होती है भीतर की, जो हमारे कंट्रोल में है। तो एटलीस्ट हम उस चीज को कंट्रोल करें जो चीज हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में क्या? हमारा मन, हमारे विचार। हम अपने विचारों को, मन को कॉन्सेंट्रेट करके आगे जिंदगी बढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। हम उस चीज को आगे बता सकते हैं कैसे कैसे चलेगा। अब हम ऋचा जी से कुछ पूछना चाहेंगे। ये हमारी वाइफ है, ऋचा दुलेजा जी। अब इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। लॉकडाउन के दौरान लेडीज को बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ऋचा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लेडीज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? लेडीज के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। हमारे 3 बच्चे हैं और आप जानते हैं कि इस कोरोना के दौरान पे स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, बाहर घूमने की जगह बंद है, पार्क बंद है, तो हम बच्चों को लेकर बाहर नहीं जा सकते हैं और खुद भी बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस दौरान हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, घर पे बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में कहेंगे मम्मा ये बना दो, मम्मा ये बना दो। तो मैं लेडीज को ये बोलना चाहती हूँ कि हाउसवाइफ हैं वो भी, जो जॉब करती हैं वो भी, क्योंकि जॉब नौकरी पे भी आजकल कोई भी नहीं जा रहा है, चाहे वो बैंक में जॉब कर रहा है, चाहे वो
प्राइवेट जॉब कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सुपर लेडीज, सुपर मॉम मत बनिए, क्योंकि मैंने भी बन के देख लिया है, बहुत बवाल मचता है घर पे। थोड़ी थोड़ी देर में क्या बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा ये दे दो, हस्बैंड बोल रहे हैं ये बना दो। तो डेली मतलब आप लोग सब देख रहे हैं कि लोग अब स्टेटस पे नई नई डिशेस बनाकर डाल रहे हैं, एफबी पे पोस्ट कर रहे हैं कि हमने आज ये बनाया, हमने आज वो बनाया। तो ये समय जो लॉकडाउन का समय है, ये ये चीजें करने का समय नहीं है। ये बनाकर सुपर लेडी बन के, सुपर मॉम बन के अपने समय को मत गवाइए। आप अपने इस समय का इस्तेमाल करिए, इस समय को सदुपयोग करिए। वो कैसे करेंगे आप? जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ मोदी केयर में आज यूट्यूब लाइव हूँ। मैं चाहती तो मैं भी आज घर पे बैठकर इस टाइम कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए बना रही होती, लेकिन नहीं। मैंने क्या किया, मैंने अपने हस्बैंड के साथ उनके बिजनेस में उनको हेल्प करने की ठानी कि हाँ, मैं उनको सपोर्ट करूंगी, क्योंकि आने वाला समय जो है वो गंभीरतापूर्ण लेने वाला समय है। मंदी बढ़ रही है, सबके घर में खाने पीने की चीजें कम हो रही हैं, बाजार में भी कम हो रहा है सब कुछ। आप ये सोचिए कि इतना सब कुछ समय नष्ट करने की बजाय अपने हस्बैंड के साथ मिलकर आने वाली परिस्थितियों को इस तरह से ले कि उस समय में आप अपने हस्बैंड को कैसे सपोर्ट कर सकती हैं। अगर मान लीजिए आपके पास घर पे पैसा ना हो आपका राशन लेने के लिए, या आपकी सेविंग्स कम हो रही हैं, तो उस समय में आप अपने हस्बैंड को कैसे हेल्प करेंगी? आप अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएंगी? अपने अपने पैसे की बचत कैसे करेंगी? तो उस हिसाब से आप सुपर लेडी वहां बनिए कि अपने हस्बैंड के साथ उस समय का सदुपयोग करिए, कुछ नया सीखिए। और उस समय जब आगे आने वाले समय में लॉकडाउन और बढ़ जाएगा और मंदी आएगी, तो उस समय में आप अपने आप को अपने हस्बैंड के लिए साथ खड़े होने के लिए तैयार करिए। वाह, आपने तो मैडम पूरी कंप्लीट नॉलेज दे दी कि लेडीज को किस तरीके से, अब कल को कोई किसी हस्बैंड ने कंप्लेंट कर दी तो खाना नहीं मिला मुझे, नहीं, ऐसा नहीं इट्स अ है। पार्ट ऑफ जॉब। हाँ। मैं ये पूछना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है मैडम कि लॉकडाउन के दौरान आपकी जिंदगी में कोई इफेक्ट पड़ा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? अ, ऐसा है, लॉकडाउन के दौरान मुझे क्या सबकी ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे पॉज़िटिव है। पॉज़िटिव लोग क्या कर रहे हैं, अपने एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अपना फन कर रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियोज़ बना रहे हैं। ये भी एक पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है। और इस समय क्या हो सकता है कि नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि कुछ भी करने को नहीं है। अगर आप चाहें, कह सकते हैं कि मॉल्स, मूवीज़ सब कुछ नहीं करने जा सकते। तो नेगेटिव इफ़ेक्ट ये भी है कि सारा दिन हम घर पे एक अपनी घर के अंदर बंद होकर रह गए हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ये एक अच्छा इफ़ेक्ट है, एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट है कि आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो है नेचर हमारे साथ जुड़ गया है। अगर हम नेचर के साथ जुड़े हैं, तो नेचर भी हमारे साथ जुड़ गया है। और पॉज़िटिव इफ़ेक्ट क्या है कि मोदी केयर में आने के बाद मैं कभी भी अपने हस्बैंड के साथ ऐसे लाइव नहीं हुई थी, मैं कभी भी उनके साथ स्टेज पे नहीं गई थी, ऐसे उनके साथ कभी बैठ के मैंने किसी को बात नहीं की थी। मेरे लिए पॉजिटिव इफेक्ट यही है कि मैं उनके साथ हूँ, इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं। और सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट ये कि कोरोना के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद भी हमारा अप्रैल महीने का चेक जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ के आया है। इट्स ट्रू, वेरी गुड। इसके लिए क्या बात, ये बात सच है कि लॉकडाउन के दौरान भी हमारा सबसे ज़्यादा बिजनेस बढ़ा है। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी से, जो भी हमारा यूट्यूब चैनल लाइव देख रहे हैं, उन सबको मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार, चाहे वो आपके नोन में जितने लोग हों, चाहे वो आपकी काम वाली है, चाहे वो आपका दूध वाला है, चाहे वो सब्जी वाला है जिससे आप डेली अपना फ्रूट सब्जी लेते हैं, सबसे इमोशनली कनेक्ट रहिए, उनको एनकरेज करिए, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए। चाहे वो किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा है, चाहे वो बुरी परिस्थिति है, कोरोना से गुजर रहा है, कहीं भी आपका कोई रहने वाला है, ओवरऑल इंडिया में आप उनसे कनेक्ट रहिए, उनको एनकरेज करिए, चाहे फ़ोन पे करिए, चाहे आप जा नहीं सकते हैं लेकिन फ़ोन पे कर सकते हैं। उनसे बात करिए, उनसे जुड़े रहिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए कि इट्स वेरी ट्रू। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति से हम निकल सकते हैं। हार कर नहीं बैठना है, निराश होकर नहीं बैठना है, इस समय में आपको तैयार होना है आने वाले समय में अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वेरी गुड मैम, थैंक यू वेरी मच। अब मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने बोला कि व्हाई एक्शन, कि एक्शन तो लेना है, कर्म तो करने हैं, बट उस कर्म में अब हम रेडी हैं। इफ़ यू आर रेडी, अगर आप एक्शन करने के लिए रेडी हैं, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको आना है डिसिप्लिन।
कि सुबह कितने बजे उठना है, आपने योगा करना है, आपने पूजा पाठ करनी है, जिमिंग करनी है, आपने बच्चों को कितना टाइम देना है, बिजनेस को कितना टाइम देना है। जिन चीजों का आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप एक्शन के लिए रेडी हैं। सेकंड चीज, ट्रेन योर माइंड। आप अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि हमें कितना टाइम किस किस को देना है सुबह से लेकर शाम तक। इवन आपने रामायण देखनी है, महाभारत देखनी है, आपको बिजनेस के लिए कॉल करनी है, आपको पूजा पाठ के लिए करनी है, तो अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि ये इतने इतने टाइम पे ये काम होगा। तीसरी चीज, अपने माइंड को एक आप ऑर्डर कीजिए। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। ये हमेशा से लिखा आया है कि वर्क फ्रॉम होम क्या है, वर्क फ्रॉम होम क्या है। आज हम लोगों को ये सिखा रहे हैं कि एक्चुअली में वर्क फ्रॉम होम है क्या। तो अपने बिजनेस माइंड को, अपने क्रिएटिव माइंड को आप ऑर्डर कीजिए, अब हम घर से बैठ के काम करें, ये आपको डालना है। लास्ट बात ये है इस टॉपिक पे, अगर एक्शन लेना चाहते हैं आप, नेवर जज अदर लाइफ चैलेंजेस। जनरली क्या होता है, हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों से बातें करना शुरू करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है। तो नेवर जज। हो सकता है कि सामने वाले की एक्चुअल प्रॉब्लम हो और आपको लगे कि भैया बिल्कुल खाली है और ये चीज ऐसे नहीं हो सकती, पॉसिबल है। तो कभी जज नहीं करना चाहिए। और एक चीज आपने और सोचनी है, एक्शन तो लेना है, बट अब इस तरीके से एक्शन लेना है, ये सोच के एक्शन लेना है कि आफ्टर लॉकडाउन क्या क्या हो सकता है। आपको पता है, एक डाटा के अकॉर्डिंग भारत देश के अंदर 13.5 करोड़ आदमी जॉबलेस होने वाले हैं। कभी सोचा आपने? 13.5 करोड़। फैक्ट्रियां बंद होने वाली है, फैक्ट्रियां बंद होगी, लेबर क्लास बाहर आएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, डिमांड एंड सप्लाई, खाने की चीजें लगातार बढ़ेंगी, पेट्रोल वगैरह बढ़ रहा है रेट। ये चीजें समझना, आने वाले समय में हमारे को इनकम ज्यादा चाहिए, उसकी डिमांड एंड सप्लाई की ये प्रिडिक्शन हमें पहले से करनी पड़ेगी, ये चीजों को सोचना पड़ेगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, थिंक। हर आदमी, कोई भी आदमी अमीर हुआ है किस वजह से हुआ है? एक नेटवर्क की वजह से, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। ये हमें सोचने का है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। अगर वर्ल्ड वाइड देखें, ये एक प्योर इंडस्ट्री है। वर्ल्ड वाइड देखें तो 13.5 करोड़ की इंडस्ट्री है और अगले 5 साल के अंदर जो डाटा बोल रहे हैं, ये इंडस्ट्री 5 गुना हो जाएगी। मतलब कि जो आज कोई नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करेगा, मोदी के बिजनेस स्टार्ट करेगा, अगर आज वो 1000 रुपए कमा रहा है तो भैया 5 गुना उसका लगा के चलो। अगर कोई आज 50,000 कमा रहा है तो उसका 5 गुना कमा के चलो, मिनिमम है। अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप और भी आगे निकल सकते हैं। अगर आप देखा जाए, और भारत के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्यों है? सबसे ज्यादा पोटेंशियल भारत में इसलिए है क्योंकि भारत पूरे वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन है, पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 0.08% ही वो कवर करता है। अगर 13.5 करोड़ का टर्नओवर है तो भारत में वो टर्नओवर सिर्फ 13,000 करोड़ का है लास्ट ईयर। एक नंबर में जो रजिस्टर्ड कंपनी है उनका 13,000 करोड़। तो पोटेंशियल इज ह्यूज। 65,000 करोड़ का टर्नओवर फिक्की के थ्रू काउंटिंग किया गया है कि 2025 तक हो जाएगा। तो आज अगर मैं 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा हूं तो भैया अगले 5 साल के अंदर मेरा इनकम 5 लाख होने वाली है। तो ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, बट यू हैव टू प्लान फॉर दिस, राइट? अब 3 चीजें, अगर आपने माइंड सेट कर लिया है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। 3 चीज क्या है? सबसे पहले माइंड सेट, सेकेंड चीज स्किल सेट, तीसरी चीज एक्शन सेट। इन चीजों को आपने स्टडी करना पड़ेगा। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट में सबसे पहले क्या होता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट योरसेल्फ, हिंदी में बोलते हैं उसको श्रद्धा। श्रद्धा एक मनुष्य को भगवान बना सकती है, श्रद्धा एक गरीब को अमीर बना सकती है, श्रद्धा एक कॉमन मैन को सुपरस्टार बना सकती है। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि मैं जो करूंगा बेस्ट करूंगा, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी क्वालिटीज पे यकीन है, अगर आपने अपने ऊपर ट्रस्ट किया तो डेफिनेटली सी बात है आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज, ट्रस्ट करने के बाद आपको करना पड़ेगा राइट माइंडसेट। आपको एक माइंडसेट करना पड़ेगा कि भैया मैंने जो अचीव करना है उसको कैसे कैसे करूं। देखो, कुछ भी अचीव करना है उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस। अगर आपके पास फिजिकल बुक नहीं है तो आजकल ऑनलाइन बुक्स भी आ रही हैं, आप वो भी स्टडी कर सकते हैं। तो एक राइट माइंडसेट का होना जरूरी है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं
उसके रिगार्डिंग आप वीडियो देखिए, उसके रिगार्डिंग आप ऑडियोज देखिए, उसके रिगार्डिंग आप सारी चीजों को प्लान कीजिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग आप स्टार्ट करते हो, नेक्स्ट टॉपिक है फॉलो द अचीवर्स। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो खाली यूट्यूबर होते हैं। यूट्यूबर क्या अपने आप को सुपीरियर दिखाने करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ओनली यूट्यूब से पैसा कमाते हैं और वो अपने आप को शो करते हैं वी आर द लीडर। जो फिजिकली, जो प्रैक्टिकली लोगों को बीच रह गए, लोगों को अपग्रेड करके, लोगों को मोटिवेट करके जिंदगी को आगे बढ़ाता है, वो एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग में अचीवर है। आप उनको फॉलो कीजिए और ढूंढ लीजिए। डेफिनेटली सी बात है, आपके आस पड़ोस में इधर उधर आपको कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग के मेंटर मिल जाएंगे। एक या दो मेंटर ढूंढ लीजिए और सबसे बड़ी बात, जब आप मेंटर को ढूंढ लें तो आप उनको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। मैं जनरली एक डायलॉग मारता हूं कि इस दुनिया में करोड़ों रुपए कमाने मुश्किल बात नहीं है, बट लोग बात है जो ये कहें कि करोड़ों रुपए कमाने मुश्किल बात नहीं है। अगर वो आपको मिल गए हैं तो उनके ऊपर 100% ट्रस्ट कीजिए और उनको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। अब माइंडसेट के बाद क्या होगा, आपको अपने स्किल्स को काम करना पड़ेगा, स्किल सेट करना पड़ेगा। स्किल का मतलब, आप अगर किसी बिजनेस में आ चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करने का मन बना चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हैं, तो सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देने की कला को सीखना होगा कि जो भी बिजनेस आपके पास है उसकी आप प्रेजेंटेशन प्रॉपर कर सकते हैं। सेकंड चीज, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। जिस भी कंपनी में आपने स्टार्ट किया उसके प्रोडक्ट्स क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उनके डेमोज वगैरह उनके बारे में बताना। क्या आपको 15-20 प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है? तीसरी चीज, जैसे कि मैंने पहले बोला कि अपने माइंड को ट्रेन कीजिए वर्क फ्रॉम होम, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग स्किल की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग स्किल को कैसे बढ़ाएं। जैसे कि आप फेसबुक लाइव पे जाएं, यूट्यूब लाइव पे जाएं, आप जूम मीटिंग करें, आप स्काइप करें, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करें, बट इस चीज को इंक्रीज कीजिए जैसा कि मैं भी कर रहा हूं। ये है हमारा स्किल सेट। उसके बाद एक्शन सेट, कि भैया हमने स्किल तो प्लान कर लिया, अब एक्शन को प्लान करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि काइनेस्थेटिक माइंड के होते हैं, उनको लोगों से मिल के टच एंड फील के थ्रू ही वर्क करना पसंद करते हैं। बट जब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि हम जो भी हमने ऑफलाइन में काम किया है उस काम को हम ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, तो क्यों ना उस काम को ऑनलाइन करें। कैसे करें? ऑफलाइन में हम क्या करते हैं, 1 to 1 एक आदमी के पास गए, उसको बिजनेस प्लान दिया, समझाया और चले गए वापस। हम ये काम ऑनलाइन करना सीखें। एक्शन सेट ऑनलाइन कैसे, कि 1 to 1 हम कॉल से कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप कॉल से कर सकते हैं, वीडियो कॉल से, व्हाट्सएप वीडियो कॉल से कर सकते हैं, या 1 to 1 कर सकते हैं। सिंगल सिंगल बंदे को अप्रोच किया, बिजनेस किया, इट्स ओके। सेकंड चीज, 1 on 2 एग्जांपल, कि आपका कोई कंसल्टेंट, आपको कोई प्रोस्पेक्ट है जो आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा, आप अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस कॉल में लीजिए, आप उसके साथ व्हाट्सएप कॉल कीजिए, तो 1 and 2। तीसरी चीज, गेस्ट मीटिंग, जैसे हम 20-50-100 बंदों की मीटिंग करते हैं, आप वो गेस्ट मीटिंग जूम पे कीजिए। हमने अपनी टीम को सिखाया है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपने डिसीजन लिया है, आई वांट टू लर्न समथिंग, आई एम रेडी टू सर्व यू, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। तो तीसरी चीज थी गेस्ट मीटिंग। गेस्ट मीटिंग कीजिए आप, 20 आदमियों की, 50 आदमियों की। चौथी चीज है वीकली मीटिंग। हफ्ते में एक दिन डिसाइड कीजिए, आप घर पे हैं, 3 तारीख तक तो घर पे हैं, अगर कोरोना हमारे कंट्रोल में आ गया तो 3 तारीख के बाद हमारा लॉकडाउन कंप्लीट खुल जाएगा, अगर नहीं है तो उसके बाद शायद बढ़ भी सकता है। पर हमें उस चीज को एज ए अपॉर्चुनिटीज देखना है, एज ए डिमोटिवेशन नहीं कि भैया क्या होगा, मेरा पैसा कैसे आएगा, मैं काम कैसे करूंगा। हमें अपॉर्चुनिटीज की तरह स्टडी करना है, और अपॉर्चुनिटीज हमेशा पॉजिटिव बातों की तरफ देखता है। तो हमें वीकली मीटिंग पे ध्यान करना है। एक टाइम फिक्स किया, मैं 2 घंटे में वीकली मीटिंग करूंगी, आपने जूम मीटिंग करूंगी। तो ये चीजें हैं आपने करनी, बट ये एक प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करती है। आपने स्किल सेट किया, आपने माइंड सेट किया, आपने एक्शन सेट किया, और आप अपनी टीम भी बनाने शुरू कर दी, बट ये सारी चीज एक प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। वो प्रिंसिपल है लीड योर सेल्फ। मैंने अभी तक, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी तक अपनी टीम को किसी को नहीं बोला कि यूट्यूब लाइव पे जाओ। क्यों? क्योंकि पहले मैं करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं तभी बताऊंगा। आपने कहानी सुनी होगी गांधी जी की। एक बच्चा था, गुड़ खाता था, उसकी माँ कहती इसको छुड़वा दो, तो कहते थोड़े दिन बाद आना, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो 15 दिन के बाद आए, तो गांधी जी ने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो उसकी माँ ने बोला कि भैया क्यों बोल रहे हो, पहले क्यों नहीं बोला आपने? उस टाइम मैं गुड़ खाता था। तो सेम बात है, मैं वही बात बोलना पसंद करता हूँ
जो मैं काम कर लेता हूँ या करना चाहता हूँ या करना पसंद करता हूँ। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है और ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है रेगुलर बेसिस पे। अब मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी। यूट्यूब चैनल पे अगर जो भी नए हैं मैं आपको बता दूं, हमारा एक वीडियो है, वीडियो नंबर 53 एंड 54। हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वर्चुअल प्रोडक्ट। आप उसकी जानकारी लें, वो आपके मोबाइल की सिक्योरिटी को कंप्लीटली देगा। आपका फ़ोन हैक प्रूफ होने से बचाएगा, आपका वो एंटी थेफ्ट बनाएगा। वीडियो नंबर 53 एंड 54। और हमारे यूट्यूब चैनल पे एक हमारे बिजनेस प्लान की वीडियो, वीडियो नंबर 13, आप वो भी देख सकते हैं। और वीडियो नंबर 12 जो है वो कस्टमर प्लान है। अगर आपको लगा कि मुझे कोरोना के दौरान अपना माइंड सेट करके वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, तो इन वीडियो को गो थ्रू जाइए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एंड ऑफ द डे मैं अब आखिरी कहानी है। तो एक बार एक राजा होता है, उसने राज दरबार में एक खबर फैला दी कि एक पहेली है, कुछ अब के हैं कुछ तब के हैं, कुछ ना अब के हैं न तब के हैं, इसका मतलब बताओ। राजा ने मुनादी करवा दी और मंत्री को बोल दिया कि एक दिन 2 दिन के बाद भैया इसका जवाब मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो आपकी नौकरी गई। तो राजा को मंत्री, जो प्रधानमंत्री होता है राजा का, बड़ा टेंशन में आ जाता है, यार ये कौन सा क्वेश्चन है, कुछ अब के हैं कुछ तब के हैं, ना कुछ अब के हैं ना तब के हैं। तो राजा का मंत्री बहुत परेशान, वो अपने घर गया। घर जाने के बाद उसकी बेटी ने देखा कि पापा आप इतने दुखी क्यों हैं। तो उन्होंने बोला कि राजा ने ऐसे ऐसे कहा है, अगर ये कहानी का जवाब हम नहीं दे पाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला कि पिताजी अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं चलेगा। उनका बेटी हाँ चलेगा। अगर मैं अगर मैं ये कहूँ, क्या बोलते हैं, लाइव एग्जांपल दूं साथ के साथ अगर लाइव एग्जांपल दूं तो चलेगा। नुका बेटा चलेगा। क्योंकि पिताजी फिर एक काम करो, आप रथ निकालो। रथ निकाला तो रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते उनको एक सेठ जी मिले। सेठ जी क्या कर रहे हैं कि गरीबों में खाना बांट रहे थे। तो बेटी ने बोला पिताजी इनको अपने रथ पे बैठा लो। तो रथ पे बैठा लिया। थोड़ी देर आगे गए, एक साधु सन्यासी था, वो भक्ति कर रहा था पेड़ के नीचे। तो कहते पिताजी इनको भी बिठा लो। उन्होंने उनको भी बिठा लिया। तीसरे थे एक मछुआरा, वो मच्छी पकड़ रहा था। तो कहते पिताजी इनको बिठा लो। वो तीनों के तीनों राज दरबार में ले गई। राज दरबार में जाने के बाद राजा के सामने बोलते कि ये 3 आदमी हैं और ये आपके सवालों के जवाब है। राजा कहते ये क्या मतलब है। नुका ये आपके तीनों सवालों के जवाब है। नुका कैसे। नुका आपने बोला कुछ तब के हैं कुछ अब के हैं, कुछ अब के हैं ना तब के हैं। पहले सेठ जी, दूसरे पे साधु, तीसरे पे मछुआरा। नुका कैसे एक्सप्लेन करो। नुके साधु, उन्होंने उस चीज को अध्यात्म से जोड़ा। मैं इस चीज को थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग की है। हर चीज आपके पुण्यों के बेस्ड है। जितने आपके पुण्य स्ट्रॉन्ग होंगे उतने आप आगे बढ़ोगे। कई बार आप लोगों को देखते हो कि भैया मेहनत कम करते हैं पैसा ज्यादा आता है। कई जितनी मेहनत करते हैं उतना ही पैसा आता है। कई मेहनत करते रहते पैसा नहीं आता है। ये कहानी उससे कोरिलेट है, आप समझिएगा। सेठ जी के बारे में बताया, नुगर राजा जी जो सेठ जी है ना, ये तब के हैं। मेरा क्या मतलब, इन्होंने तब बहुत अच्छे कर्म कर रखे थे, बहुत अच्छे पुण्य कर रखे थे, इनको भगवान ने इतने रईस परिवार में जन्म दिया। नुगर दूसरे सन्यासी, नुगर देखो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, पर ये पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने पुण्य बढ़ा रहे हैं, जिंदगी में आगे अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये अब के हैं। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन मछुआरे का। नुगर जी मछुआरे के पुण्य कमजोर थे, तो वो गरीब परिवार में जन्म हुआ, और गरीब परिवार होने के बावजूद तो मच्छी पकड़ रहा है, जीव हत्या कर रहा है, ये अभी भी ऐसा रहेगा, तो ये ना अब का है ना तब का है। तो राजा ने उस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया, वाह बेटा वाह, इतना। अब मैं ये चीज को रिलेट करना चाहता हूँ मोदी केयर से। मोदी केयर में जितने, क्योंकि मोदी केयर जो मैंने पर्सनली फील किया है कि जैसे जैसे आपके पुण्य स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको एक मतलब परमानेंट ट्रैक चाहिए, एक रॉयल ट्रैक चाहिए, एक खानदानी ट्रैक चाहिए, जो आपको लॉकडाउन के दौरान भी इनकम दे सके। क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनके लॉक लग चुके हैं, लॉकडाउन में लॉक लग चुके हैं। कईयों को मार्च का पे आउट ही नहीं आया, वो भी कह रहे अप्रैल का पे आउट भी नहीं आएगा, और मैं भी कह रहे जब लॉकडाउन खोलेगा हम तब प्रोडक्ट देंगे। तो आज उनके घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी जो कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं। इस चीज में मोदी केयर का थैंक यू करना चाहूंगा कि हमारा चेक राइट 9 तारीख को आ गया था, और सबसे कहते ना, सबसे ज्यादा पे आउट मेरा अप्रैल मंथ का है। और पूरे मार्च के अंदर जितना पे आउट बना या जितना बिजनेस हुआ, उतना बिजनेस मेरा मार्च 17 तारीख तक हो गया, और इस महीने मेरा पे आउट बढ़ने की और उम्मीद है। तो ये चीजें समझने की है। कुछ अब के हैं कुछ तब के हैं, कुछ अब के हैं ना तब के हैं।
तो जैसे जैसे आपके पुण्य स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, आपको फ्यूचरिस्टिक चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी और भगवान आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिव लोगों से मिलवाना शुरू कर देगा और लगातार आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और मैं विश करता हूं कि आप कोरोना से डरिए नहीं, क्योंकि ये कंट्रोलेबल है और धीरे धीरे पूरी भारत सरकार इस पर लगी हुई है, कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि भारत ने आज तक हर युद्ध को लड़ा है, चाहे वो पोलियो का हो, चाहे वो एड्स की बीमारी हो, चाहे HIV की हो। आज कैंसर भी अगर 4 स्टेज ना हो तो हम कवर कर सकते हैं और HIV तक को भी कवर कर सकते हैं। तो कोरोना, हम समझदार आदमी हैं, पूरे भारत में हमारे समझदार साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस चीज का हल निकाल रहे हैं और निकाल भी लेंगे। बट आपने अपनी परिस्थिति अगर बदले ना बदले, मनस्थिति को जरूर बदल सकते। तो मनस्थिति बदलने के लिए आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी बीवी से। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि मैं कभी भी आपको लेट डाउन नहीं जाने दूंगा, कभी नीचे नहीं जाने दूंगा। तो ये एक प्रॉमिस होता है अपने परिवार के साथ। अपने परिवार के साथ प्रॉमिस कीजिए कि कोरोना बाहर है, भीतर तो नहीं है ना, तो भीतर हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं एंड वी आर कंटिन्यू अपग्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच मैम। एज ए क्लोजिंग आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से लॉकडाउन पहले 21 दिन का लगा, अब 15 दिन का और हो गया है। 3 तारीख तक जैसे कोरोना है, 3 तारीख तक जैसे लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, तो उस समय में निराशा में आशा की किरण ढूंढने घर बैठकर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ मस्ती से खेलिए, कूदिए, समय बिताइए। साथ के साथ कुछ समय अपने लिए निकालिए, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो लेडी है। अपने उस उपयोग करिए आने वाली परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। कुछ नया सीखिए, ऑनलाइन सीखिए। आपको पता है आजकल बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस हैं, तो कुछ ऑनलाइन ऐसा करिए कि जिससे आप पैसा कमा सकें, अपने घर को चला सकें, क्योंकि परिस्थितियां गंभीर होने की उम्मीद है। बट फिर भी चिंता नहीं करने का, क्योंकि हम मनस्थिति अपनी आगे बढ़ा सकते हैं और मनस्थिति अपग्रेड कर सकते हैं। और मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे बेल आइकन दबाएं और हम रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे मिस ना हो जाए। और बहुत जल्दी हम नया अपना यूट्यूब एपिसोड लेके आने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। Stay home, stay safe, stay healthy. थैंक यू।